औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर चल रही है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 33 में कल जिक्र हुई बात ग़ुलामों की कि अगर ग़ुलाम आज़ाद होना चाहें तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए और ग़ुलाम के मालिक को क्या रवैया उनके साथ इख्तियार करना चाहिए और किस तरह उनके साथ आसानी करनी चाहिए। ग़ुलाम के साथ लोंडी भी आता है। ग़ुलाम और लोंडी की तारीफ़ मुख्तसरन मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। डिटेल इसलिए नहीं कि आज कल ये कंसेप्ट नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा मिशन यह है कि कुरान पाक का पूरे कुरान पाक का तर्जुमा करना है। सो वो जो आजकल चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं दोनों को ज़िक्र कर रही हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जो बारहा में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि आजकल का जो हमारा किसी का मुलाज़म है वो ग़ुलाम के ज़ुमरे में नहीं आता, उससे ग़ुलाम वाला सलूक या उससे ग़ुलाम वाले लागू नहीं होते रूप, क्योंकि ग़ुलाम और मुलाज़म में फ़र्क है। एक मुलाज़म से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है और खुतबा हज्जतुल विदा अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें ग़ुलामों के मुकम्मल हकूक़ का जिक्र किया गया। वो ग़ुलाम में याद रहे कि मेल फ़ीमेल दोनों शामिल हैं। फ़ीमेल ग़ुलाम को लोंडी का नाम दिया गया और मेल को ग़ुलाम का नाम दिया गया। अब भी बोला जाता है इसके लिए लफ्ज़, कहीं एक लफ्ज़ बोले जाते हैं इसके लिए, लेकिन जो आसान तरीन जो आम फहम बोला जाता है ग़ुलाम और लोंडी बोला जाता है। ग़ुलाम के हक़ तो कल मैंने बयान अर्ज़ किया। अब देखते हैं कि लोंडी के हकूक़ भी ज़िक्र किए गए हैं यहाँ। वला तुकरिहू फ़तायातिकुम अलल बिगा इन अरदना अन तहुस्सना। और वो जो लोंडी आपके पास मौजूद है, अगर वो पाक दामन रहना चाहती है, मैंने अर्ज़ की थी कि लोंडी को बग़ैर निकाह के भी इस्तेमाल में लाना जायज़ था। यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास लोंडी है और वो लोंडी अपने आप को पाकबाज रखना चाहती है, पाकीज़ा रखना चाहती है, यानी वो आपके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहती, बचना चाहती है, तो उसको मजबूर मत करें, उसको पाकीज़ा रहने दें। फरमाया कि तहुस्सना, अगर वो पाकीज़ा रहना चाहती है तो आप उसको फला तुकरी उसको मजबूर ना करें। क्यों? लितब्तगू अरज़ल हयात दुनिया, तब्तगू अरज़ल हयात दुनिया, तुम दुनियावी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए, दुनियावी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, दुनियावी लालच को मद्देनज़र रखते हुए, दुनियावी हिर्स को हवस को मद्देनज़र रखते हुए उससे जिनसी ताल्लुकात कायम ना करें। अगर वो अपनी मर्ज़ी से चाह रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मर्ज़ी से नहीं चाह रही है और आपसे जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती तो उसको मजबूर मत किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तरीका तो ये है कि उससे निकाह कर दिया जाए, उसको आज़ाद कर दिया जाए। अगर आज़ाद नहीं किया जाए तो उससे आज़ाद करके उससे निकाह कर दिया जाए, और अगर निकाह भी नहीं कर रहे हो तो फिर उसको उसकी अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दो, इस तरह के वो आपसे सामने जिनसी इस्तेसाल ना हो उसका। और अगर वो चाहती है खुद आपसे जिनसी ताल्लुकात कायम करना तो फिर उस सूरत में आप उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मारिया किब्तिया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, आपने उससे निकाह फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को भी ये तरगीब दी कि इनको निकाह में लाएँ, और इनको निकाह में लाएँ तो फिर इनके हकूक़ जो होते हैं वो आज़ाद औरत की निस्बत आधे होते हैं, यानी उनका हक महर आधा होता है और उनकी इद्दत आधी होती है। उनकी सज़ा अगर गलत काम करती हैं, जैसे ज़ना की मर्तकिब होती हैं, उनकी सज़ा आधी होती है। आज़ाद औरत की निस्बत लौंडी को के हर चीज़ को, हर हक को, हर सज़ा को, हर फ़र्ज़ को आधा आधा कर दिया जाएगा। फरमाया कि और फिर आगे फरमाया कि जो अगर तुम में से कोई बंदा ऐसा कर चुका है, अपनी लौंडी से जबरन जिनसी ताल्लुक़ कायम कर चुका है और बाद में उसको एहसास हुआ, तो फिर उस सूरत में मन युक्रिहुन्ना
फ़इन अल्लाह बाद इकराहिन गफूर रहीम। जो जिनसी जबर कर चुका है अपनी लौंडी पे और बाद में उसको एहसास हुआ कि उसकी लौंडी ने उसको अच्छा नहीं समझा या वो परेशान है या वो मजबूर थी, तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। और आइंदा माफ़ी के लिए मैंने पहले अर्ज़ की कि कबीरा गुनाहों की माफ़ी की ज़रूरत है। आइंदा ऐसा ना करने का याद करे, करने पे शर्मिंदा वो किए पे शर्मिंदा हो और उस लौंडी जिससे ज़्यादती कर चुका है उससे भी माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़। जो शख्स ज़्यादती कर चुका है ना चाहते हुए भी अगर उससे ये फ़ेल सरजद हो चुका है कि वो अपने लौंडे के साथ जबरन ताल्लुक़ रख चुका है और बाद में उसको एहसास हुआ, तो फिर उसको अल्लाह से माफ़ी मांगना। और माफ़ी मांगने पहले कबीरा गुनाहों की लिस्ट में आता है और पहले जिससे ज़्यादती हुई है उससे माफ़ी मांगे, शर्मिंदगी का इज़हार। फिर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखे, अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर माफ़ कर देगा उसको। और किसी भी गुनाह को, ये तो एक लौंडी और मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि आज मौजूदा दौर में ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कोई भी गुनाह ऐसा नहीं होता कि जो इससे बंदा मायूस होकर ख़ुदकुशी की तरफ चला जाए या ऐसे उससे फ़ेल सरजद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है और ज़िंदगी हो तो माफ़ करने के चांस, माफ़ करवाने के चांस होते हैं। लेकिन जो लोग तो मौजूदा दौर की बात आ गई है थोड़ी सी कि जो लोग हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, तो ये कोई रास्ता नहीं है मुनासिब। इसलिए नहीं है कि उसके बाद तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, तो तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। सो ज़िंदगी होती है तो तौबा के दरवाज़े खुले रहते हैं और तौबा के दरवाज़े खुले रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी वक्त भी इंसान को या इंसान के मांगने का अंदाज़ इतना आजिज़ी और इंकसारी वाला होगा कि अल्लाह माफ़ कर देंगे, या माहौल होगा या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस कदर जोश में होगी कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। लेकिन बात फिर वही है कि ऐसे ख़ुदकुशी और इस तरह के बड़े फ़ैसले नहीं करने चाहिए दिल बर्दाश्त होकर। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। सो मायूसी में आके जब इंसान मायूस होता है, कमज़ोर पड़ता है, शैतान उस पर अटैक करता है, शैतान अटैक करता है तो हर वो काम करवाता है उससे जो कि अल्लाह तबारक व तआला का नापसंदीदा है। और बज़ाहिर उसको उस वक्त खूबसूरत लग रहा होता है, जो वो काम कर रहा होता है उसमें उसको बेहतरीन ही बेहतरीन लग रही होती हैं और उसके ज़हनी तौर पे वो माऊफ हो जाता है और उस तरफ नहीं सोचता जिस तरफ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं, वो दूसरे रास्ते पे चल चुका होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर बैठता है और इस नाफरमानी को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं फरमाते। ये दूसरी बात चल गई है, टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा था, गफूर और रहीम पे ये बात आई है, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला। इस पर अल्लाह से हमेशा बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं फिर ये कहूँगी, कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।